वीवर्स जरा सोचो, एक ऐसा जेली टाइप का क्रिएचर जो जितना इंसानों को खाता जाएगा वो उतना ही बड़ा और भयानक हो जाएगा। लेकिन क्या इस खतरनाक एलियन क्रिएचर से सारे लोग बच भी पाते हैं? ये तो देख कर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से टाउन के अंदर बहुत सारे लोग सॉकर मैच खेलते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक प्लेयर का नाम पॉल था और वो अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते रहता है। पॉल ने जब अपनी टीम को जिता दिया तब वो मैग नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीयर लीडर को डेट के लिए ऑफर करता है। अब हमें दूसरी तरफ ब्रायन नाम का एक सड़क छाप गुंडा दिखाया जाता है, जो कि अपनी खटारा बाइक के साथ एक पहाड़ी इलाके में आ गया था। लेकिन अभी उसका प्लान था कि वो टूटी हुई चट्टानों के बीच में से अपनी बाइक जंप कराएगा। इसीलिए ब्रायन तुरंत ही थोड़ी सी बियर पीता है और अपनी बाइक को लेकर तेजी से जंप करने के लिए आगे बढ़ता है। सारी चीजें ब्रायन के एकदम प्लान के मुताबिक हो रही थी, पर तभी अचानक से बाइक के ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि ब्रायन बीच रास्ते में ही फिसल कर गिर गया था। इन सभी चीजों में ब्रायन की बाइक पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, पर अब वहीं पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी ब्रायन की इस कोशिश के लिए तालियां बजाने लगता है और अब वो बूढ़ा आदमी अपने डॉग के साथ वहां से चला गया था। अब ब्रायन अपने एक दोस्त के गैराज में आ गया था अपनी बाइक ठीक करने के लिए। वहीं वो बूढ़ा आदमी जमा किए गए सारी कैंस को क्रश कर रहा होता है, पर तभी उसे आसमान से कोई उड़ती हुई चीज आती हुई दिखाई देती है, जो सीधा जमीन पर आकर गिर गई थी। इन सभी चीजों से तो वो बूढ़ा आदमी काफी डर गया था, लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी बड़ी हिम्मत करके धमाके के पास जाने लगता है। उस जगह पर तो बड़ी सी बॉल के स्ट्रक्चर वाला चीज नीचे गिरा था, जिसके अंदर कुछ जेली टाइप की चीज मौजूद होती है। बूढ़ा आदमी भी उसे बड़ी गौर से देख रहा था, पर तभी वो एक लकड़ी लेकर उस बॉल के अंदर डालता है, जिससे कि लकड़ी के ऊपर जेली जैसी चीज लग गई थी। लेकिन अब जैसे ही बूढ़ा आदमी उसे और पास से देखता, उस जेली जैसे दिखने वाले छोटे से क्रिएचर ने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्रायन की तरफ, जो अपनी खराब हुई बाइक को ठीक कर रहा था। तभी अचानक से वही बूढ़ा आदमी ब्रायन के सामने आ जाता है, जो पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। उस बूढ़े आदमी के हाथ पर तो वही जेली टाइप सब्सटेंस चिपका हुआ था, जो लिटरली मूव कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी तो अपना हाथ काटने का ट्राई कर रहा था, पर तभी ब्रायन उसे रोक लेता है। लेकिन अब बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग गया था। यहाँ गाड़ी में पॉल और मैग अपनी डेट के लिए जाते रहते हैं। तभी उनकी कार से वही बूढ़ा आदमी आकर टकरा गया था। ब्रायन भी तुरंत उस जगह पर आ जाता है और अब पॉल और मैग ने डिसाइड किया था कि वो इस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं। ब्रायन भी उनके साथ ही चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब डॉक्टर ने बड़ी आसानी से उस बूढ़े आदमी को एडमिट कर दिया था। लेकिन अभी तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो चीज जो कि आसमान से गिरी थी वो आगे चलकर कितनी तबाही मचाने वाली है। लेकिन अब ब्रायन बिना किसी को बताए वहां से चला गया था। यहाँ पॉल और मैग उस बूढ़े आदमी के ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं। इसके बाद जब पॉल उस बूढ़े आदमी को देखने जाता है, तब वहाँ पर उसका ब्लैंकेट पता नहीं क्यों हिल रहा था। यहाँ तक कि उस बूढ़े आदमी की आंखें एकदम वाइट हो गई थी। पॉल तो एकदम से डर गया था, इसीलिए वो डॉक्टर को बुला लेता है। लेकिन जब वो दोनों उस बूढ़े आदमी को आकर देखते हैं, तब उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से पिघल चुकी थी। दरअसल ये सारी चीजें वही जेली टाइप का एलियन कर रहा था, जिसने देखते ही देखते बूढ़े आदमी का पूरा बॉडी चकनाचूर कर दिया होता है। ये देखकर तो डॉक्टर और पॉल काफी डर गए थे। वो दोनों तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। पॉल तो तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए पहुँच गया था, लेकिन शायद से पॉल की किस्मत अच्छी नहीं होती। अब वो जेली टाइप का एलियन उसी रूम में आ गया था, जो देखते ही देखते पॉल पर हमला कर देता है। वो एलियन तो पॉल की पूरी बॉडी से एकदम चिपक गया था। पॉल के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैग भी उसके पास आ जाती है और अब वो एलियन पॉल की पूरी बॉडी को एसिड की मदद से जलाने लगा था। मैग पॉल को उसका हाथ पकड़कर निकालने की कोशिश करती है, पर अब लिटरली पॉल का हाथ टूटकर उसके हाथ में आ गया था। मैग तो ये सारी डरावनी चीजें देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। इंस्पेक्टर लियो तो इस पूरे केस का इंचार्ज था। इस हमले में मैग एकदम सही सलामत होती है। मैग के मॉम एंड डैड भी वहाँ पर आ चुके थे। मैग जब उस क्रिएचर के बारे में सभी को बताने की कोशिश करती है, तब लियो और बाकी पुलिस वाले भी मैग की बातों का भरोसा ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद मैग अपने मॉम एंड डैड के साथ घर पर आ गई थी। मैग ने जब ये सारी बातें अपने मॉम एंड डैड को बताई, तब वो ये जानकर एकदम दुखी हो गई थी कि मैग के मॉम एंड डैड भी उसकी इन बातों का भरोसा ही नहीं करते। इसीलिए अब मैग ब्रायन को ढूंढने निकल पड़ती है, क्योंकि ब्रायन ने ही उस जेली टाइप के क्रिएचर को सबसे पहले देखा था। यहाँ दूसरी तरफ वो खतरनाक एलियन एक कपल के पास चला गया था, जो कि कार में बैठकर थोड़ा सा रोमांस कर रहे थे।
और अब देखते ही देखते उस क्रिएचर ने दोनों को ही खा लिया होता है। वो जैसे जैसे इंसानों को खाता जा रहा था उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है और अब वो एलियन क्रिएचर गटर में जाकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है। अब मैग ब्रायन के पास आ जाती है जो उसे जेली टाइप के एलियन के बारे में सारी चीजें बता रही थी कि कैसे उसने पॉल और बूढ़े आदमी को खा लिया था। लेकिन ब्रायन मैग की किसी भी बातों पर विश्वास ही नहीं करता और अब ब्रायन और मैग पास ही वाले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। मैग तो ब्रायन को कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी पर हमारा ब्रायन एकदम सख्त लौंडा था। अब वो दोनों जिस रेस्टोरेंट में मौजूद थे वहाँ का एक एम्प्लॉय बेसिन को ठीक कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर पानी जा ही नहीं रहा था। पर अब अगले ही मोमेंट में उसके अंदर से वही खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल गया था और अब जेली टाइप के क्रिएचर ने तो उस एम्प्लॉय को ही पकड़ लिया था जो पूरा का पूरा उसे अंदर खींच लेता है। तेज आवाज सुनकर मेग और ब्रायन भी उस कमरे में आ गए थे और अब उसके अंदर से वही खतरनाक जेली टाइप का क्रिएचर बाहर निकल गया था जो साइज में अब काफी बड़ा हो चुका था। मैग और ब्रायन तो वहाँ से भागने लग जाते हैं लेकिन वो एलियन क्रिएचर उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन अब वो दोनों कैसे भी करके एक बड़े से फ्रीजर में चले गए थे। उस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वो क्रिएचर अंदर नहीं आ पाता, यानी कि मैग और ब्रायन मरते मरते बचे थे। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट की ओनर पुलिस को कॉल करने चली गई थी पर वही खतरनाक एलियन क्रिएचर फोन बूथ को पूरा घेर लेता है, यानी कि रेस्टोरेंट की ओनर पूरी तरीके से फंस चुकी थी। यहाँ पर वो क्रिएचर धीरे धीरे अपना प्रेशर बढ़ाता ही रहता है और अब उस क्रिएचर ने फोन बूथ के ग्लासेस को तोड़कर रेस्टोरेंट की ओनर को भी पूरा का पूरा खा लिया था। वहाँ ब्रायन और मैग सही मौका देखकर फ्रीजर रूम से बाहर निकलकर चले जाते हैं। अब ब्रायन और मैग पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जो वहाँ पर लियो को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि लियो तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जंगल के अंदर गया है। इसीलिए अब मैग और ब्रायन तुरंत ही जंगल के अंदर चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर लियो की कार तो दिखती है पर वो प्रेजेंट नहीं होता और अब देखते ही देखते वहाँ पर आसमान से काफी सारी लाइट्स आने लगी थी। मैग और ब्रायन तो एकदम से डर गए थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स गन लेकर आ जाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी गन मैग और ब्रायन पर पॉइंट कर दिया था। पर तभी उनके लीडर डॉक्टर माइक सभी को शांत कराते हैं जो कि जंगलों में उसी खतरनाक क्रिएचर के बारे में पता लगाने आए थे। डॉक्टर माइक का मानना था कि ये क्रिएचर स्पेस से आया है जिसमें कि बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। ब्रायन उन्हें बता रहा था कि ये क्रिएचर बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब डॉक्टर माइक और उसके सभी साथी मैग और ब्रायन को क्वारंटीन के लिए अपने वैन में भेज देते हैं। पर रास्ते में पता नहीं क्यों ब्रायन उस वैन से कूद गया था, लेकिन मैग उसी वैन के साथ चली जाती है। टाउन में पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। वहाँ पर मैग अपने मॉम एंड डैड से तो मिल गई थी, लेकिन उसका छोटा भाई डेविड वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। इसीलिए अब मैग बिना किसी को बताए अपने भाई डेविड को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ डेविड अपने दोस्त के साथ मस्त मूवी देख रहा था, पर अब उस जगह पर भी वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जिसने देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद लोगों को खाना स्टार्ट कर दिया था और अब तो वो थिएटर के स्क्रीन के एकदम सामने आ जाता है। डेविड और उसका दोस्त कैसे भी करके उस क्रिएचर से भाग रहे थे। सच में वो क्रिएचर इतने लोगों को खाने के बाद बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, पर लकीली मैग वहाँ पर आकर डेविड और उसके दोस्त को बचा लेती है। वो सब तो तेजी से दूसरी ओर भागने लगे थे, लेकिन वो क्रिएचर भी इतना बड़ा पोपट नहीं था। वो भी लगातार मैग और बाकी सभी का पीछा करते रहता है। हालांकि उस एलियन क्रिएचर का साइज बहुत बड़ा हो गया था, पर इसकी वजह से उसकी भागने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे कि मैग डेविड के साथ काफी दूर निकल आती है और अब वो तीनों अपनी जान बचाकर एक नाले में चले गए थे। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें ब्रायन को दिखाया जाता है जो अभी भी जंगल में ही मौजूद था। ब्रायन तो छुप कर उन सारे वैज्ञानिकों की बातें सुन रहा होता है जिसमें कि डॉक्टर माइक बता रहे थे कि ये मीटियोरॉइड उन्होंने ही स्पेस में भेजा था, जिसमें कि उन्होंने एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया था। लेकिन स्पेस में इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से वो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूटेट होकर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बन गया था और अब वो धरती पर आकर चारों तरफ तबाही मचा रहा है। दरअसल वो सारे वैज्ञानिक इन्हीं सारी चीजों पर सालों से रिसर्च कर रहे थे और अब वो सब इस क्रिएचर का यूज जंग में यूज करने वाले थे। इसीलिए अब उन वैज्ञानिकों को कैसे भी करके क्रिएचर को जिंदा पकड़ना था। अब ब्रायन को ये सारी सच्चाई पता चल गई थी, पर तभी एक साइंटिस्ट ने ब्रायन को देख लिया होता है। ब्रायन तो अपनी बाइक लेकर तुरंत वहाँ से भागने लगा था और अब वो सारे वैज्ञानिक भी ब्रायन को मारने के लिए उसका पीछा करते रहते हैं। ब्रायन तो अब अपनी बाइक चलाते हुए उसी रास्ते पर आ गया था जहाँ से वो बहुत पहले जंप करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार ब्रायन अपनी बाइक से जंप
करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ब्रायन उन सभी वैज्ञानिकों से बचने के लिए एक नाली में चला गया था। यहाँ मैक डेविड और उसके दोस्त के साथ अभी भी नाले में ही मौजूद थी, लेकिन अब वही खतरनाक क्रिएचर उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया था। वो तीनों कैसे भी करके जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन अब डेविड के फ्रेंड को उस क्रिएचर ने पकड़ लिया था, जो देखते ही देखते उसे पूरा खा जाता है। हालांकि डेविड छोटा होने की वजह से नाले से बाहर निकल गया था, पर अब मैग वहीं पर फंसी रह जाती है। उस क्रिएचर ने भी मैग के पैरों को पकड़ लिया था, पर तभी उस जगह पर वही सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं। इसीलिए अब उस जेली टाइप के क्रिएचर ने मैग को छोड़कर बाकी साइंटिस्ट पर हमला करने का सोच लिया था। मैग कैसे भी करके एक दूसरे कैनल में आ जाती है, और अब लकीली ब्रायन वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। इसीलिए अब ब्रायन मैग को लेकर तुरंत आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों तो मैनहोल के पास पहुंच भी गए थे, लेकिन मैनहोल के ऊपर डॉक्टर माइक की पूरी टीम मौजूद होती है, जिन्होंने जानबूझकर मैनहोल पर कार खड़ी कर दी थी। ब्रायन को इस बारे में पता तो चल गया था कि वो सब उन्हें बाहर नहीं आने देंगे, इसीलिए अब ब्रायन एकदम गुस्से में वहाँ पर मौजूद एक साइंटिस्ट से ग्रेनेड लॉन्चर लेकर उनकी कार के ऊपर फायर कर दिया था, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के कारण वो सब गटर से बाहर निकल गए थे। पर वो खतरनाक क्रिएचर अभी भी उसके अंदर मौजूद होता है। वैज्ञानिकों ने उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए थे, और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर अफसोस उस क्रिएचर को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, उल्टा अब तो वो गटर से बाहर निकलकर पूरे टाउन में फैल गया था। उस जेली टाइप क्रिएचर का साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो क्रिएचर तो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को खाते ही जा रहा था। देखते ही देखते चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मच गई थी। एक साइंटिस्ट तो क्रिएचर को रोकने के लिए उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर मारते रहता है, जिससे कि क्रिएचर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अब उसने फ्लेम थ्रोअर के साथ उस वैज्ञानिक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मैक के हाथ में गलती से फायर एक्सटिंग्विशर आ गया था, जिसकी मदद से वो वहाँ पर जल रहे लोगों को बचाते रहती है। बहुत सारे लोग उस क्रिएचर पर गोलियां भी बरसा रहे थे, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। लेकिन जब मैग ने फायर एक्सटिंग्विशर को उस क्रिएचर पर मारा, तब वो लिटरली उस पर हमला ना करके पीछे हट जा रहा था, और अब इसी की मदद से मैग बहुत सारे लोगों को एक हॉल में लेकर चली जाती है। और जब भी वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, वो उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मारकर दूर भेज दे रही थी। इन सभी बातों से उन सबको ये तो पता चल गया था कि वो क्रिएचर ठंड से बहुत ज्यादा डरता है। इसीलिए अब ब्रायन एक ठंडे पानी की ट्रक लेकर उस क्रिएचर पर मारने लगा था। लेकिन इन सारी चीजों से वो क्रिएचर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ब्रायन की ट्रक पर हमला करने लगा था। मैग भी वहाँ पर ब्रायन की मदद करने आ जाती है। पहले तो उसने क्रिएचर का ध्यान भटकाया, जिससे कि ब्रायन बाहर निकल सके, और अब इसके बाद मैग ने एक टाइम बॉम्ब को CO2 ट्रक के ऊपर रख दिया था, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब CO2 की वजह से वो पूरा क्रिएचर एकदम से जम गया था। चारों तरफ मानो कुछ टाइम के लिए स्नो गिरने लगी थी, और अब फाइनली वो बड़ा सा क्रिएचर मर जाता है। वो क्रिएचर तो पूरा का पूरा क्रिस्टल में बदल गया था, और यहाँ ब्रायन और मैग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया था, और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी या।